आपको ध्यान होगा, सांप्रदायिक हिंसा लक्षित अधिनियम 2011 का मसौदा तैयार किया था कांग्रेस की उस समय की अध्यक्षा और जो यूपीए की चेयरमैन भी कहलाती थी, उसने तैयार किया। उसमें क्या था, चाहो तो मोबाइल खोल के देख लेना, कहीं न कहीं इस्लाम के मानने वालों में और गैर इस्लाम को मानने वालों में झगड़ा हो जाए, दंगा हो जाए, कोई तू-तू में हो जाए, और वह इस्लाम के मानने वाले लोग किसी के भी घर जला दें, माता बहनों के साथ बलात्कार करें, लूट कर ले जाएं, हत्या कर दें, तो भी इस्लाम के मानने वाले दोषी नहीं होंगे। दोषी होंगे तो हिंदू ही होंगे। इतना अत्याचार अनाचार हमने सहा, हर अब चुप्पी साध के, हर माँ या ये कभी चर्चा करते लोग कहते ये राजनीतिक बातें नहीं है। आज सुनना और देखना है तो आप मोबाइल पर सांप्रदायिक हिंसा लक्षित अधिनियम क्या है वो पढ़ लेना, डिटेल आ जाएगा। मैंने तो कभी नहीं सुना था, 2011 में जरूर सुना कि ऐसा कांग्रेस ऐसा ला रही है। ऐसे लोगों को हम राष्ट्रभक्त कैसे कर सकते हैं? ऐसे लोग देश तोड़क हैं जिस प्रकार का मसौदा ला रहे थे। और वक्फ संशोधन अधिनियम 2013 क्या था? मैं बधाई देना चाहता हूं देश के प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र जी मोदी को। मैं बधाई देना चाहता हूं देश की संसद को और उसमें बैठे सभी सांसदों को जिन्होंने इसको नकारा है कि वक्फ अधिनियम नहीं चलेगा। यदि कोई भी इस्लाम का मानने वाला कहीं भी बैठ जाए, कहीं भी नमाज पढ़ ले, कहीं भी कव्वाली गा ले, कहीं भी उनके सांस्कृतिक धार्मिक कार्यक्रम कर ले, तो जमीन उनकी हो जाएगी। केवल उनको वक्फ बोर्ड के रजिस्टर में जाके लिखना है। यदि हम कहें कि छोड़ो, हम न्यायालय में जा रहे हैं, न्यायालय से गुहार करेंगे, तो उसने ऐसा प्रावधान कर दिया कि आप न्यायालय में नहीं जा सकते, न्यायालय आपकी बात नहीं सुनेगा। तो कहां जाना? एक ट्रिब्यूनल में जाना। ट्रिब्यूनल में कौन कौन होंगे? इस्लाम के मानने वाले ही सारी हमारी बात सुनेंगे। तो हमारी बात कौन सुनेगा? क्यों सुनेगा? नहीं सुनेगा। इतने बंधन। और इसलिए मैंने सुना है, कितना सच होगा, लेकिन 25,000 मंदिरों पर भी दावा ठोका हुआ है वक्फ ने कि हमारे हैं, क्योंकि हमने यहाँ कभी नमाज पढ़ी थी, कभी कार्यक्रम किया था, कभी चोरी छुपे हमने नमाज पढ़ी थी। इसलिए ऐसा अन्याय हम सहन कर गए। वर्षों तक चुप्पी साधे रहे, हम बोले नहीं। और ऐसे अधिनियम में संशोधन करने वाले लोग जनता के वोट पाते रहे, हमारे पर शासन करते रहे। वक्फ बोर्ड में ऐसे ही कई प्रावधान थे, कुछ संशोधन किए थे, वर्षों से चल रहा है। और कुछ लोग कहते हैं, जो अपने आप को ये कहते हैं, मैं ब्राह्मण पैदा हुआ हूं, मैं जाट पैदा हूं, मैं खटीक पैदा हूं, मैं राजपूत पैदा हुआ हूं, मैं हरिजन पैदा हुआ हूं, वह कहते इनका अधिकार छीन रहे हो। कौन है वो अधिकार की करने वाला? मित्रों, वो है जिसकी श्रद्धा इस देश में नहीं है। मित्रों, वो है जो मुगलों का वंशज है, और जिनमें मुगलों का अंग्रेजों का अंश है। ऐसे लोग ये कहने वाले हैं कि इनके ऊपर अत्याचार अनाचार हो रहा है। हमको मुखर होना चाहिए, पहले ही बोलना चाहिए। और हमने इसके बावजूद भी उनका समर्थन किया, तो हमसे ज्यादा पापी कोई नहीं हो सकता था जो अपने भाइयों को मराने के लिए ये सब करते हैं। मित्रों, हमको क्या नहीं किया इस कांग्रेस? हमको पढ़ाया गया अकबर महान है,
महाराणा प्रताप साधारण योद्धा है। महाराणा प्रताप राजस्थान की आन बान शान के लड़ रहे थे। अरे आक्रांत लुटेरे बलात्कारी हमारे देश के ऊपर शासन करना चाहते थे, उनको पराधीन करना चाहते थे, इसलिए लड़ रहे थे। जब मीना बाजार लगाकर लड़कियों को उठाकर ले जाते थे तो महान पढ़ाया गया हमको। ऐसे लोग इस धरती में पैदा हुए हैं तो मैं समझता हूं इस धरती का दुर्भाग्य है कुछ इस तरह के लोग पैदा हो गए, और हमारा दुर्भाग्य है कि ऐसे लोग हमारे बीच में रहते हैं। ऐसे कई बातें हमको पढ़ाई गई जो नहीं पढ़ाना चाहिए था। हमें हीन भावना पैदा करने के लिए इसलिए पढ़ाई गई कि हमारे पूर्वज कायर थे, नाकारा थे, कमजोर थे, जबकि ऐसा नहीं था। हमारे देश को पर राज करने के लिए, हमको पूरा अधीन बनाने के लिए, हमको कन्वर्ट करने के लिए, धर्म बदलने के लिए बहुत सारे लोगों ने प्रयत्न किए, लेकिन हिंदुस्तान का कुछ नहीं बिगड़ा। और आज इतने वर्षों गुलाम रहने के बावजूद भी आज हम स्वतंत्र रूप से हमारी धर्म की ध्वजा फहरा रहे हैं और सनातन धर्म का विश्व में डंका बज रहा है। मित्रों, केवल गौ माता को ऐसा पशु करके प्रचारित किया गया। कुछ लोग तो आज भी कहते हैं, मूर्ख लोग जानवर की पूजा करते हैं। मुझे एक घटना याद आती, मैंने पढ़ी थी। अकबर और बीरबल कहीं जा रहे थे, रास्ते में उनको तुलसा जी दिखाई दी। बीरबल जी ने उनको प्रणाम किया तो अकबर ने कहा, क्या बेवकूफ है, पेड़ पौधों को प्रणाम कर रहे हो? बोला, साहब हमारी माता जी हैं, ये हमारी तुलसा माता जी। फिर गौ माता मिली, उसको प्रणाम किया तो अकबर ने डंडा देके भगा। ऐसे 2 3 4 जो भी हमको कोई पानी लेकर मिला तो साहब ये हमारा गंगा जी का कलश है, इसको प्रणाम किया। उनको उसने मुटका फोड़ दिया। लास्ट में जाकर के उन्होंने काउंस की बड़ी को प्रणाम किया। तो अकबर ने कहा, क्या है? उसने उसको उखाड़ के फेंकने की कोशिश की। उखड़ी कि नहीं उखड़ी वो तो मुझे पता नहीं, चारों तरफ काउंस की बड़ी लिपट गई तो उसके चर्म रोग टाइप कुछ होते पूरे शरीर में, और वो चिल्लाने लग गया, क्या हुआ बीरबल, क्या होगा? महाराज ये मेरी माँ है, बहुत खतरनाक है, ये किसी को छोड़ती नहीं, अब क्या करूं? बोला, जिस गौ माता को तुमने डंडा मार के भगाया था ना, वही तुमको ठीक कर सकती है। बोला, बुलाओ। उसका गोबर लाया, सारे शरीर में लपेटा, तब जाकर काउंस की पुड़े का जो असर था खत्म हुआ। तो मित्रों, कई लोग कहते हैं गाय का दूध और भैंस का दूध पीने में क्या अंतर है? दूध तो दूध ही है। हाँ, तो दूध तो दूध ही है, लेकिन आपको बता दूं मैं, गाय के 2-4 बछड़ों को उधर खड़ा कर दो जो 2-3 दिन पहले पैदा हुए हों, 2-4 यहाँ 10-12 उनकी जितनी माएँ उनको यहाँ खड़ा कर दो, इधर इतनी भैंसे को खड़ा कर दो, उनके बच्चों को दूर खड़ा कर दो और सारे बच्चों को एक साथ छोड़ो। गाय का बच्चा तो अपनी माँ को एक बार में ढूंढकर सब उसके नीचे जाके दूध पिएगा, और भैंस का बच्चा पता नहीं सारी भैंसों के पास जाकर के बड़ी उसकी माँ मिलेगी। तो गाय का दूध पीने वाला क्या हुआ? बुद्धिमान हुआ ना। गाय का दूध पीने वाला बुद्धिमान हुआ, और भैंस का दूध पीने वाला मोटी बुद्धि का हुआ, उसको बड़ी मुश्किल से माँ मिली। ये तो यही नहीं है, गाय के बच्चे को पेट भर दूध पिला दो और भैंस के बच्चे को पेट भर दूध पिला दो और छोड़ दो उनको, तो गाय का बच्चा क्या करेगा? वो तो पूछ ऊंची करके दौड़ लगाएगा, इधर उधर मस्ती करेगा, और भैंस का बच्चा बैठेगा और ऐसे ऊँगेगा, ऐसे ऊँगेगा। यदि अपने बच्चों को आलसी बनाना है, और हमारे हड़ोती में कहते हैं ऊँगने बनाना है, सुस्त बनाना है, तो भैंस का दूध पिलाओ। अपने बच्चों को चंचल बनाना है तो गाय का दूध पिलाओ।
गाय के बच्चे को हम क्या कहते हैं? बछड़ा कहते हैं ना। थोड़ा बड़ा हो जाए तो हमारी तरफ उसको केड़ा बोलते हैं, फिर बड़ा हो जाए तो नारक्या बोलते हैं, फिर थोड़ा बड़ा हो जाए तो उसको बेल बोलते हैं, और भैंस के बच्चे को छोटे को क्या बोलते हैं? पाड़ा। थोड़ा बड़ा हो जाए तो, और बड़ा हो जाए तो, और बड़ा हो जाए तो, मतलब वो तो पाड़ा का पाड़ा ही रहा ना। विकास तो गाय के बच्चे का ही हुआ, यानी गाय का दूध पीने वाले का ही हुआ ना। इसलिए गाय हमारी माता है, गाय हमारी माता है। लेकिन हम जैसे लोगों ने गौ माता को डंडे मारकर अपने घर से निकाल दिया। इधर हम बड़े शौक से कुछ सामान लेने जाते हैं ना, तो पॉलीथीन की थैली में लेके आते हैं। ये पॉलीथीन की थैली मानवता की दुश्मन है, गौ माता की दुश्मन है। और इसलिए मैं कह रहा हूं कि आपने देखा होगा अधिक दिनों तक जब गाय पॉलीथीन को खाती है तो ज्यादा हो जाती है, उसके पेट तो मर जाती है। इधर हमने गाय बाहर निकाल दी तो तस्कर आते हैं और हमारी नजर चुकाकर गाड़ी भर के ले जाते हैं और बूचड़खाना में ले जाकर काट करके खा जाते हैं। मित्रों, क्या होगा हमारा? गौ माता नहीं बचेगी तो आप जिंदा रह सकते हैं? किसी भी कीमत पर जिंदा नहीं रह सकते, क्योंकि हम लोगों ने हम सबका पेट, देशवासियों का पेट भरने के लिए उर्वरक जो होते हैं, रासायनिक खाद जिसको कहते हैं, यूरिया है और दूसरे खाद है, वो डाल करके इस धरती माता की मिट्टी का स्वास्थ्य खराब कर दिया। और यही चलता रहा तो कुछ दिनों में धरती माता कहेगी, बच्चों अब मेरे में ताकत नहीं रही, आपको खाद्यान्न नहीं दे सकती हूँ, और मेरा दुर्भाग्य होगा कि मैं आपको तड़पते देखूंगी। अभी धरती माता की मिट्टी का स्वास्थ्य कौन ठीक करेगा? कोई अस्पताल तो है नहीं जहाँ सारी धरती को जाकर के, मिट्टी को जाकर के ले जाकर के वहां उनको इलाज कराएं। इसकी तबीयत ठीक करने के लिए वापस हमारे पास गौ माता का गोबर ही चाहिए, गौ माता का मूत्र ही चाहिए। वो हमारे पास है नहीं, क्योंकि हमने पॉलीथीन खिला करके और खुला छोड़ करके मार दिया है। तो फिर हम कैसे रहेंगे? ये तालिका ही काम नहीं आने वाली, ये हमारे सोना चांदी काम नहीं आने वाला। हमारे काम खाद्यान्न ही आएगा, और खाद्यान्न ये धरती माता ही देगी। और धरती माता जब देगी जब इसका स्वास्थ्य ठीक होगा, और स्वास्थ्य ठीक करने के लिए गौ माता ही चाहिए। इसलिए गौ माता की पूजा करो, अपनाओ, और गौ माता से माफी मांगकर वापस अपने घर लाओ कि हमारी गलती थी जो हमने घर से बाहर निकाल दिया है। और मित्रों, इंसानों के लिए भी हम बहुत दुश्मन से बन गए। पॉलीथीन हम जला देते हैं तो मीथेन गैस निकलती है, जो जहरीली गैस होती है, और गंदगी से तो हमने दोस्ती कर ली है। जहां ज्यादा गंदगी होती है वहां कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन होता है, और जहां कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन ज्यादा होता है वहां ऑक्सीजन की कमी होती है, और ऑक्सीजन की कमी, कार्बन डाइऑक्साइड का ज्यादा उत्सर्जन कार्बन मोनोऑक्साइड बनाता है, जो जहरीली गैसें होती है। और ये वायुमंडल में जब जहरीली गैसें घूमती है तो श्वास के माध्यम से हमारे शरीर में जाती है, और फिर अनेक प्रकार की बीमारियां हमारे होती हैं, अनेक प्रकार की बीमारियां होती है। और हम तो, कई लोग तो ऐसे हैं, पॉलीथीन की थैली में चाय लाते हैं और डिस्पोजल गिलास होता है उसमें चाय पीते हैं। और जो पत्तल आजकल लाने लग गए हम लोग, कागज की कहते हैं उसको, कागज की नहीं, ऊपर एक परत है पॉलीथीन। जब उसमें गर्म पेय रखते हैं, गर्म खाद्य पदार्थ रखते हैं, तो उसके कुछ पार्टिकल्स घुल करके हमारे शरीर में चले जाते हैं, हमारे कैंसर जैसी भयंकर बीमारियां होती हैं। आपको पता मित्रों, राजस्थान में 7.5 लाख लोग हर साल पॉलीथीन और गंदगी के कारण से मर रहे हैं। 7.5 लाख लोग। क्या हम इनमें से कुछ लोगों को बचा नहीं सकते?
बचाना चाहिए। हमारा दायित्व तो बनता है कि हमारा बेटा ना मरे, हमारे माँ बाप जिंदा रहें, मेरी पत्नी और मेरे पति जिंदा रहें, मेरे मोहल्ले वाले जिंदा रहें, मेरे गांव वाले जिंदा रहें, और मेरे देश और प्रदेश के लोग जिंदा रहें। तो क्या हम ये नहीं सोच सकते कि आज के बाद पॉलीथीन का किसी भी कीमत पर उपयोग नहीं करेंगे? क्या हम ये नहीं सोच सकते कि हम गंदगी से दोस्ती नहीं रखेंगे? बोले सोच सकते कि नहीं सोच सकते? नहीं, आवाज नहीं आई। सोच सकते कि नहीं सोच सकते? सोच सकते हैं। यदि हमको गौ माता को बचाना है, हमारे परिवार वालों को बचाना है, हमारे देशवासियों को बचाना है, तो मित्रों मुझे आश्वस्त कीजिए कि आज के बाद, अभी के बाद किसी भी कीमत पर पॉलीथीन का उपयोग नहीं करेंगे और गंदगी से दोस्ती नहीं रखेंगे। हाथ खड़ा करके बताइए। मैं धन्यवाद देता हूं, आपका आभार व्यक्त करता हूं कि यदि हमारा ये संकल्प पूरा होता है तो 7.5 लाख में से कुछ लोग तो हम बचा ही सकते हैं, और कुछ लोग बचेंगे उसका भी पुण्य हमको मिलने वाला है। और मित्रों, आप देख रहे होंगे कि हमारी धरती का तापमान लगातार बढ़ता जा रहा है। मैंने पढ़ा था अखबार में कि एक ही बार बाड़मेर और पाकिस्तान के बीच में 55 डिग्री टेम्परेचर हो गया था। अब कितना सस्ता, पर मैंने पढ़ा था 53 डिग्री फलौदी में हो गया था। यदि थोड़ा और बढ़ जाता तो हम यहाँ के यहीं रह जाते, यहीं के ही रह जाते, चाहे बच्चे हो चाहे माँ बाप हो, चाहे हम यहीं रह जाते। तो इस धरती माता का तापमान कम करना होगा। और धरती माता का तापमान कैसे कम होगा भाई? इसको कहीं कहीं से शीतलता देनी पड़ेगी, और शीतलता देने के लिए हमारे पास पेड़ हैं, तो पेड़ लगाने होंगे, बड़ी संख्या में लगाने होंगे। पिछली बार माननीय मुख्यमंत्री जी भजन लाल जी शर्मा ने उन सबको निर्देशित किया था कि 7 करोड़ पौधे लगाने हैं। आप सब लोग का आशीर्वाद है, आपने मेहनत की तो राजस्थान में 7 करोड़ से ज़्यादा पौधे लगा दिए ताकि वो पेड़ बने। और पौधे लगाने के बाद हमने कहा कि 200 पौधे जहाँ हैं हम एक रखवाला रखेंगे, तो सरकार उसका पैसा देगी, उसका वेतन देगी, और जहाँ जहाँ से भी सरकार की मांग आए हमने सब जगह रखवाले रखे हैं ताकि उनकी सुरक्षा हो जाए। और मैं दावे के साथ कह सकता हूँ पिछले समय में जितने प्रतिशत पौधे जिंदा रहते थे उससे ज़्यादा पौधे इस वर्ष जिंदा रहेंगे, ये मैं गारंटी से कह सकता हूँ। सुरक्षा की है। अब बार उन्होंने 10 करोड़ पौधों के कहा है, पर हमने सोचा है 25 करोड़ पौधे लगने चाहिए। वो कैसे लगेंगे? हमने कहा चाहे गैर सरकारी स्कूल हो या गैर सरकारी स्कूल हो, उसमें 1 महीने तक पौधारोपण का काम चलेगा। 1 घंटा 10 पौधे रोज लगाने हैं, 300 पौधे एक बच्चा लगाएगा। और उसके लिए गड्ढे खुदवाना है तो हमारे बीडीओ साहब और सीओ साहब से कह देना, हमको हमने निर्देशित किया हुआ है कि गड्ढे खुदवा कर बो दें। और मैंने किसानों से सुना है कि जो गड्ढा तप जाता है उसमें पेड़ पौधे जल्दी बढ़ते हैं या जल्दी मरते कम हैं, ऐसा रहता है। तो इस गर्मी में खुदाओ खड्डे, पानी आने दो, और बरसात के समय उसमें आप पौधे रखते जाओ। हाँ, मैं किसानों से भी निवेदन कर रहा हूं, जितनी जमीन उनके खाते में है उसका 3 गुना पौधा लगाएं। मैं जिनको खुद निःशुल्क राशन मिलता है वो कम से कम 15 पौधे लगाएं। जिनको पेंशन मिल रही है वह कम से कम 20 पौधे लगाएं। जिनके पास मोटरसाइकिल है वो 20 पौधे लगाएं। जिनके पास ट्रैक्टर है वो 50 पौधे लगाएं। ऐसा हम सब लोगों को टारगेट दे रहे हैं। यदि हमारा निवेदन आप स्वीकार कर लोगे कि धरती माता की व्यथा है तपन के कारण से वो सोच रही है कि मेरे बच्चे मर जाएंगे मेरे देखते देखते, ये धरती माता की भी खुश हो कि अब शीतलता मुझ में आ गई, मेरा टेम्परेचर नहीं बढ़ रहा है, तो मैं सोचता हूँ ये बहुत बड़ा काम होगा। मित्रों, मैं कुछ दिनों से सोशल मीडिया पे सुन रहा हूँ, अखबारों में पढ़ता हूँ, महाराणा सांगा के बारे में अनुग्रह बातें की जा रही है, तो ठीक नहीं।
महान देशभक्त क्रांतिकारी, अपनी जन्मभूमि के लिए, राजस्थान की भूमि के लड़ने वाले जिसका सिद्धाव थे, उनके लिए इस प्रकार की चर्चा करना मूर्खता है, अराष्ट्रीयता है। और उनको मैं कहूँ तो अति शिक्षोक्ति नहीं होगा, वो देश के दुश्मन है। जिस प्रकार की चर्चा नहीं करना चाहिए। औरंगजेब के बारे में कह रहा हूँ तो महान था जी, उसने तो ये मंदिर बनाए, वो बनाए, वो बनाए। तुम्हारे देश के मंदिर किसने तोड़े? क्यों तोड़े? तुम्हारे औरंगजेब के बाप का तो देश नहीं था ये कुछ तोड़फोड़ करेंगे। आक्रांता लुटेरा आकर के तोड़फोड़ करके चले गए और हम भी आसानी से बात को सुनते रहते। जो मित्रों, मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि शिक्षा विभाग में, जैसे मैंने कहा था कि संस्कारों का समावेश द्रुत गति से हो, इसलिए मैंने सभी, चाहे गैर सरकारी हो सरकारी हो, सभी विद्यालयों में पढ़ाने वाले शिक्षकों, शिक्षक बंधु और बहनों से निवेदन किया है कि अपने आप को आदर्श के रूप में प्रस्तुत करें। सारी बातें किताबों पढ़कर नहीं सीखी जाती, व्यवहार से नहीं सीखी जाती। हमारा शिक्षक कैसे बोलता है, क्या खाता है, क्या पहनता है, कैसी दृष्टि है, कैसे विचार है, उससे भी बच्चे सीखते हैं। इसलिए हमको बच्चों के सामने अपने आप को आदर्श के रूप में प्रस्तुत करने के लिए कुछ थोड़ा सा सुधार करना पड़ेगा, और जिनमें सुधार है थोड़ा उसको ज़्यादा करना पड़ेगा, और ज़्यादा है उसको श्रेष्ठ बनना पड़ेगा। तो हमारे अच्छे बच्चे बनकर के निकलेंगे जो हमारे राष्ट्र के अच्छे नागरिक हैं। मित्रों, बच्चे 3 जगह से सीखते हैं। पहले घर से सीखते हैं, फिर स्कूल से सीखते हैं, और संगत से भी सीखते हैं। तो माँ बापों को भी सोचना पड़ेगा कि हम कैसा बच्चा बनाना चाहते हैं। हमारा बच्चा ऐसा बनाना चाहते जो आज्ञाकारी हो, हमारा बच्चा ऐसा बनाना चाहते जो हमारे बुढ़ापे में हमारी सेवा करे, ऐसा बच्चा बनाना चाहते जो देशभक्त हो, ऐसा बच्चा बनाना चाहते समाज के हित की बात करे। तो फिर संस्कारों का समावेश शिक्षा में बहुत करना पड़ेगा, और इसलिए मैं विद्या भारती को पुनः बधाई दे रहा हूँ। मित्रों, जब मैं पेड़ लगाने की बात कर रहा था तो एक बात बीच में भूल गया कि पेड़ क्या है। एक पेड़ इसके जीवन काल में 4 से 5 करोड़ रुपए की आबादी करवाता है। एक पेड़ इसके जीवन काल में एक साल में 30 लाख रुपए की औषधि देता है। एक पेड़ हमको औषधियां देता है, एक पेड़ वर्षा को बुलाता है। क्या नहीं करता है? ध्वनि प्रदूषण को कम करता है। और जब इतना सब कुछ करता है तो हमारा दायित्व का बनता है, हमारा कुछ दायित्व बनता है, पेड़ की रक्षा करें, पेड़ को लगाए। ये धरती माता है ना, माता के श्रृंगार हैं हमारे पेड़। हम बांधों से पानी को एक जगह से दूसरी जगह ले जाना हो तो नहरें बनाते हैं, बड़ी बड़ी मशीनों से खोदते हैं। तो सतही पानी कम हो जाए तो उसकी जमीन में से खोदते, बड़ी बड़ी मशीनें लगा करके बहुत खोदते हैं, जो कहते हैं कि 1,000 किलोमीटर में खोद देते हैं लोग। कितनी पीड़ा होती होगी जब भारत माता की छाती चलनी होती है, कितनी पीड़ा होती होगी जब उसके ऊपर नहरें खोदी जाती है। पहले हम हल चलाते थे, अब ट्रैक्टर चला लिया, पूरी धरती माता की छाती को चलनी कर देती, लेकिन धरती माता उफ तक नहीं होती। वह हमारा मलमूत्र सहती है, ये दर्द भी सहती है, सब कुछ सहती है, लेकिन उफ तक नहीं बोलती। वो जानते हैं मेरे थोड़ा भी दर्द बताए मेरे बच्चों को तो शायद वो ये करना काम नहीं करेंगे, तो फिर भूख के कारण और प्यास के कारण से मर जाएंगे, इसलिए कुछ नहीं बोलती। इसलिए हमारी ड्यूटी बनती है हम भी अपने दायित्व को समझें, और दायित्व को समझें तो भारत माता का श्रृंगार खत्म न करें। दायित्व को समझें तो भारत माता ने जो हमको जल दिया है उसका भी बचाने की कोशिश करें। और मैंने मेरे अधिकारियों से कहा है, जो वाटर सेड के अधिकारी, कि तुम क्या काम कर रहे हो मुझे नहीं देखना, मुझे देखना है इस वर्ष कितना वाटर लेवल बढ़ाओगे। यहाँ है क्या वाटर सेड के अधिकारी? आइए बताइए कितना वाटर लेवल बढ़ाओगे।
आप ऐसी हैं? एक्शन साहब इन्होंने संकल्प लिया है कि अब की बार हम इतना काम करेंगे कि 5 से 6 मीटर वाटर लेवल घटेगा। अगर धरती का 5 से 6 वाटर लेवल बढ़ेगा तो मित्रों धरती में मुझसे भी शीतलता रहेगी। और क्योंकि मेरे पास समय बहुत कम है फिर भी मुझे कुछ बातें करनी थी इसलिए की है, लेकिन यहाँ